हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। श्री ग्रोवर ने अपने पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इस मामले पर गौर करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत पे के सहसंस्थापक अशनीर ग्रोवर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह कदम फिनटेक फर्मों के हित के खिलाफ है। आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद अपने खातों या लोकप्रिय वॉलेट में नए डिपॉजिट स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद श्री ग्रोवर ने इस कदम को सभी फिनटेक फर्मों के खिलाफ घोषित किया और कहा कि यह निर्णय इस क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से भी इस मामले पर गौर करने का आह्वान किया। मैं आरबीआई को नहीं समझ पाया। स्पष्ट रूप से आरबीआई व्यवसाय में फिनटेक नहीं चाहता है। हाल ही में सभी विनियमन कदम फिनटेक के खिलाफ हैं। इस तरह के कदम इस क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, अशनीर ग्रोवर ने एक्स पर लिखा। पिछले दशक में स्टार्टअप बाजार पूंजीकरण और रोजगार के सबसे बड़े निर्माता रहे हैं। आज आईआईएम और आईआईटी लोगों को नौकरी देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक देश के रूप में हम इस तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया भर में यूपीआई को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष में अग्रणी लोगों को दंडित करना शुद्ध दोगलापन है, उन्होंने कहा। विशेष रूप से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो भारत की सबसे बड़ी भुगतान फर्मों में से एक पेटीएम का हिस्सा है, को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट, एफएसटी टैग्स और अन्य उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने एक प्रेस बयान में कहा, 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, एफएस टैग्स, एनसीएमसी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय किसी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के जो कभी भी जमा किए जा सकते हैं। हालांकि बयान में कहा गया है कि भुगतान बैंक को कभी-कभी ग्राहकों को ब्याज, कैशबैक या रिफंड क्रेडिट करने की अनुमति है। आरबीआई द्वारा यह नवीनतम कदम व्यापक प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें लगातार गैरअनुपालन का पता चला और आगे की कार्रवाई की आवश्यकता थी। आरबीआई ने कहा कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहक जोड़ना बंद करने के लिए कहा था। हालांकि आरबीआई ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि व्यापक प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट में बैंक में लगातार गैरअनुपालन और निरंतर महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला है, जिसके कारण आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।